आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वह न सिर्फ हमें मनोरंजित करेगी बल्कि जीवन को स्थायी तौर पर स्थापित करने में हमारी सहायता भी करेगी। हरित ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच एक बेहद खूबसूरत गांव बसा हुआ था जिसका नाम कसौली था। वहां रहने वाले दो किसान रवि और गोपाल अपनी मेहनती स्वभाव व परिश्रम की लगन के वजह से सभी गांव वालों के बीच प्रसिद्ध थे। दोनों ही किसानों के खेत अगल बगल थे और दोनों में घनिष्ठ मित्रता भी थी। रवि और गोपाल के पास बैलों का एक ही जोड़ा था। वे आपस में साझेदारी से उनका इस्तेमाल करते और अपने कठिन परिश्रम से अपने परिवार का भरण पोषण करते। इतनी मेहनत करने पर भी उनके पास दौलत की कमी थी। कभी खराब बीज, तो कभी पानी की कमी से, तो कभी कीट लग जाने से और कभी कभी तो जानवरों के खेतों में घुस जाने से उनकी फसलें अक्सर नष्ट हो जाती थी और उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता। अपने परिवारों का पालन करने में वे खुद को सक्षम नहीं कर पा रहे थे। एक रोज सुबह जब रवि खेतों के लिए निकल रहा था तो उसकी अपनी पत्नी से कुछ तकरार हो गई। पत्नी को अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे अपने पिताजी को भेजने थे। छोटे भाई की पढ़ाई में कोई रुकावट न आ जाए, इस बात की उसकी पत्नी को बड़ी चिंता थी। किंतु जब उसने रवि से कुछ पैसे उधार मांगे तो वह उसे पैसे देने में सक्षम नहीं था। उसने कुछ रोज पहले ही खेतों के लिए बीज खरीदे थे। यूं तो उसकी पत्नी बहुत ही समझदार, सहनशील और शांत प्रकृति की थी, किंतु इस बार उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। रोज रोज की पैसों की तंगी ने उसे उदास कर दिया था। इसी झुंझलाहट में उसका रवि से झगड़ा हो गया। रवि अपने दिल में अपनी पत्नी के इस व्यवहार के कारण को समझता था, किंतु अपनी असमर्थता के चलते वह लाचार था। इस घटना ने रवि के दिल को आहत कर दिया। जब वह खेतों में काम करने पहुंचा तो कुछ देर पेड़ की छांव में बैठ गया और अपने मित्र गोपाल से बोला, अरे भाई गोपाल, हम इतनी कठिन मेहनत करते हैं, फिर भी अपनी गरीबी की समस्या को हल नहीं कर पा रहे। क्या भगवान हमारी मेहनत और ईमानदारी का हमें यही फल देंगे? ऐसा कह उसने निराशा की लंबी सांस ली। एक दिन सुबह सुबह जब रवि और गोपाल अपने खेतों को जोत रहे थे तो अचानक खेत जोतते हुए गोपाल का हल जमीन में दबी किसी वस्तु से टकराया। रवि आश्चर्यचकित हो गोपाल के खेत की तरफ दौड़ा। गोपाल ने विस्मय भरी आवाज में रवि से पूछा, जरा देखो तो रवि, किस चीज से टकरा कर यह आवाज आई? दोनों दोस्त तेजी से लपके और झट से उस जगह की खुदाई आरंभ कर दी। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं जब सोने के सिक्के और मूल्यवान गहने से भरा एक कलश उनके हाथ लगा। यह क्या भाई, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? देखो, ये ही है भगवान का सच्चा इंसाफ। गोपाल ने अपने खुशी के आंसू पोंछते हुए रवि को गले लगाकर कहा। यह वो एक पल था कि जिसमें उन्होंने समझा कि अब उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। रवि उत्सुकता से अपनी खुशी का इजहार करते हुए बोला, गोपाल, यह देखो, हमें कितनी बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है। यह सच है कि अब हमारा जीवन सदा के लिए अच्छे के लिए बदल जाएगा। अब हम अपना पूरा जीवन सुख समृद्धि और धन्यता से जिएंगे। नई दौलत के साथ रवि और गोपाल ने अपने साधारण झोपड़ियों को, जो गांव के एक कोने में थी, उन्हें तुरंत छोड़ भव्य भवनों में रहने चले गए। अब तो पूरे गांव में उनके घरों की भव्यता की तुलना कहीं नहीं थी। वे बेहद आलीशान, उत्तम सजावट से सजे भवन अब सारे गांव वालों के लिए आकर्षण केंद्र बन गए। रवि और गोपाल ने अपने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए उनका दाखिला अब शहर की भव्य पाठशालाओं में करवा दिया। उनके आगे पीछे नौकर चाकर की फौज उनके सब नखरों को उठाने व उनके सारे काम करने को सदैव तैयार रहती।
उन्होंने अपने खेतों के लिए सर्वश्रेष्ठ बीज और उपकरण खरीदे और जल्द ही उनके खेत में सबसे अधिक पैदावार होने लगी। गांव के लोग आश्चर्य में उनके अच्छे भाग्य को देखते ही रह गए और चुपके से भगवान से अपने भाग्य को बदलने की दुआ मांगने लगे। उन दोनों की सफलता अब पूरे गांव की इच्छा बन गई। लेकिन जैसे ही उनकी दौलत बढ़ने लगी, वैसे ही उनका लालच भी बढ़ गया। रवि और गोपाल और भी अधिक लालची बन गए और अपने लालच के कारण उन्हें दूसरों की भलाई की चिंता नहीं रही। उन्होंने अपने कामगारों का शोषण करना शुरू कर दिया। उन्हें कठिनाइयों में लंबे समय तक काम करने के लिए बाध्य करने लगे। गरीब मजदूरों को वे अपने मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं देते। थके हारे मजदूरों के आराम का कोई प्रबंध भी उनके खेतों में नहीं था। अगर कोई बीमार होकर छुट्टी लेता तो वे उस बीमार व्यक्ति का ना तो इलाज करवाते और ना ही उनकी आर्थिक मदद करते। रवि और गोपाल अब गरीब व्यक्तियों को ब्याज पर पैसा उधार भी देते। किंतु अगर किसी कारणवश वह गरीब किसान फसल खराब हो जाने पर पैसा वापस नहीं दे पाता तो वे दोनों जबरन उसके खेत पर कब्जा कर लेते और उसे अपने खेतों में शामिल कर उस गरीब किसान से मुफ्त में मेहनत मजदूरी करवाते। एक रोज गोपाल की पत्नी बाजार जा रही थी। उसे अपने लिए एक सोने का हार लेने की मनोकामना हुई। उसने घर की तिजोरी से रुपए निकाले और किसी को बिना बताए ही बाजार अपनी नौकरानी को साथ लेकर चली गई। जब गोपाल खेतों के लिए बीज खरीदने मंडी जा रहा था तो उसने कुछ रुपए निकालने के लिए तिजोरी खोली। उसमें पैसे ना देख वो आग बबूला हो गया और अपने सारे नौकरों को बुलवा भेजा। उन सब से पूछताछ कर जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने बेचारे बूढ़े मुनीम पर ही रुपए चोरी का इल्जाम लगा दिया। मुनीम गोपाल का सबसे वफादार नौकर था और अपने काम में बहुत ईमानदार भी था। गोपाल के इस व्यवहार से मुनीम के मन को बहुत ठेस पहुंची और उसने गोपाल के घर काम करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब गोपाल की पत्नी घर आई और उसे सारी घटना का पता चला तो उसने गोपाल को सारा सच कह बताया। सच जानने पर भी गोपाल को अपने व्यवहार पर जरा भी अफसोस नहीं हुआ। गोपाल अपनी दौलत के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि अब उसे सही और गलत का फर्क दिखाई देना बंद हो गया था। उसके इस व्यवहार से न सिर्फ उसकी पत्नी दुखी हुई बल्कि उसके सारे कर्मचारियों में बड़ा गहरा असंतोष फैल गया। गोपाल की अनैतिकता और दुर्व्यवहार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। वह अपने दौलत के घमंड में और भी अभिमानी बन गया। रवि यह सब जानते हुए भी चुप था क्योंकि वह गोपाल से अपनी मित्रता पर कोई असर नहीं डालना चाहता था, किंतु मन ही मन उसे अपने मित्र के व्यक्तित्व में आए बदलाव का बहुत दुख हुआ। गोपाल अपने खेतों में पैदावार बढ़वाने के लिए विदेश से नए व बेहद महंगे बीज और उपकरणों को मंगवाना चाहता था। उसने रवि से कहा, रवि, हमें अपने खेतों को और बेहतर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बीज और उपकरण खरीदने चाहिए। मैं इन्हें लेने विदेश जाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? पर गोपाल, क्या हमें यह सब करने की जरूरत है? हम अपने धन का उपयोग कैसे कर रहे हैं, यह विचार हमें जरूर करना चाहिए। रवि ने कुछ असहमति दिखाते हुए कहा। रवि के इस संशय को नजरअंदाज कर गोपाल विदेश चला गया। वहां उसने उत्तम बीज और आधुनिक टेक्निक के बारे में जांचा व उसे अपने देश वापस लाने के लिए उसका उच्चतम दाम भी चुकाया। इधर रवि ने गोपाल के ना रहने पर उसके सारे कामों का और उसके व्यापार का जिम्मा अपने सर उठा लिया। वह बड़ी ही लगन और ईमानदारी से अपने दोस्त के फायदे के लिए काम करने लगा। 3 महीने बाद जब गोपाल की टेक्निकी शिक्षा पूरी हुई और वह घर के लिए रवाना हुआ, तब गोपाल ने बड़े बड़े जहाजों पर उत्कृष्ट बीज और उपकरण लदवाकर अपने देश के लिए रवाना किए।
गोपाल मन ही मन अपनी नई उपलब्धि पर इतरा रहा था और उसे यह सोच बड़ा आनंद आ रहा था कि अब सारे गांव वाले उसकी उन्नति से और भी ईर्ष्या करेंगे व उसकी दौलत के चर्चे सब तरफ गूंजेंगे। वह अपनी ही घमंड की दुनिया में मगन था, परंतु यह भूल गया कि अपने कर्मों का हिसाब हमें इसी दुनिया में देना पड़ता है। जिस रास्ते से उसका जहाज देश पहुंचने वाला था, उस समुंदर में भारी तूफान आ गया। कई जहाजों को नुकसान पहुंचा, किंतु जिस जहाज में गोपाल का सामान लदा था वह तो पूरी तरह समुद्र में ही डूब गया और उसका कुछ भी अवशेष बाकी नहीं रहा। यह खबर मिलते ही गोपाल और रवि के पैरों तले की जमीन खिसक गई। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह दुर्भाग्य उनके साथ क्यों घटा। गोपाल बहुत ही निराश व हताश हो रवि से बोला, रवि, यह क्या हुआ? हमारे भाग्य को किस दुश्मन की नजर लग गई? हाय, मेरी सारी मेहनत और इरादे पर पानी फिर गया। इस घटना से उन्हें बड़ा भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। जैसे तैसे रवि वह अपने परिवारजनों के समझाने पर गोपाल अपने हृदय को संभाल पाया। रवि अपने दोस्त को दिलासा देते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो दोस्त, हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा सोच लेंगे और अपनी इस दुविधा से बाहर निकल आएंगे। हौसला रखो। गोपाल की विदेश यात्रा के चर्चे सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुके थे। हर किसी को उन उत्तम बीज और उत्कृष्ट साधनों के गांव में आने का इंतजार था। गांव के कई अन्य व्यापारियों और जमींदारों को गोपाल से बड़ी भारी ईर्ष्या थी, क्योंकि वे डरते थे कि अब उसके खेतों की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी और वह अपनी दौलत का और भी प्रचार करने लगेगा। उनकी नई दौलत ने अनचाहे व्यक्तियों को भी उनकी तरफ आकर्षित किया, जो अपने लाभ के लिए उनकी संपत्ति का शोषण करने का प्रयास करने लगे। रवि और गोपाल बुरे संगत की ओर मुड़ गए और अधिक धन प्राप्त करने के लिए अधूरे व अनैतिक सौदों में फंस गए व अवैध गतिविधियों में शामिल हो गए। रवि ने गोपाल को समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा, गोपाल, हमें सोचने का समय निकालना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या हमारी धन कमाने की नीति सही है। गोपाल बड़े ही बेपरवाह तरीके से बोला, रवि, तुम अधिक चिंता मत करो, हम बस अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उनका अनजाने और गलत दिशा में कदम रखने का परिणाम नकारात्मक रहा। एक रात जब रवि और गोपाल को अपने व्यापारी मित्र से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा, तब एक अज्ञात चोरों के समूह ने उनके घर पर हमला कर दिया और उनकी सारी संपत्ति और धन धान्य लूट कर चले गए। इस घटना का पता जब गांव वालों को और उनके अन्य नौकर चाकरों को लगा तो सबके दिलों में एक अजीब भावना ने घर कर लिया। रवि और गोपाल के इस दुर्भाग्य पर अब शायद ही कोई दुख महसूस कर पा रहा था। वे सब इस घटना को उनके कर्मों का फल मान बैठे। उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। व्यापार में भारी नुकसान व अपने घर से धन की बड़ी चोरी ने उन दोनों के हौसले पस्त कर दिए। नुकसान की भरपाई के चलते उन्हें अपने आलीशान एवं भव्य महलों और अपनी अनैतिक तरीके से बढ़ाए हुए खेतों व संपत्ति को भी कम दामों पर बेचना पड़ा। वे न सिर्फ अपनी धन दौलत से अपितु समाज में कमाए हुए अपने रुतबे और शान शौकत से भी विरक्त हो गए। समाज में अपनी इज्जत खोने का उन्हें सबसे ज्यादा दुख हुआ। फिर एक बार रवि एक सच्चे मित्र की तरह गोपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। उसने गोपाल को समझाते हुए कहा, प्यारे मित्र, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझने का प्रयत्न करो। हमें जो धन से भरा कलश अपने खेत में मिला था वह हमारे अच्छे कर्मों और जी जान से की गई हमारी मेहनत का फल स्वरूप था। उस दौलत को हमने प्रभु की दया मान ना तो किसी गरीब की सहायता की और ना ही किसी दीन दुखी की मदद के लिए इसका इस्तेमाल किया। हम अपनी नई नई दौलत और शोहरत के घमंड में न्याय और नैतिकता से बहुत दूर हो गए, किंतु हम यह भूल गए कि हम अपने किए हुए कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं
और कर्मों के न्याय से कोई नहीं बच पाया। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सच को समझा और उसे अपने कार्यों पर गहरा पछतावा हुआ। गोपाल व रवि दोबारा अपने पुराने से घर में लौट गए। वह फिर कड़ी मेहनत और परिश्रम से अपना जीवन यापन करने लगे। अब अपनी पुरानी जीवन शैली को याद करना उनके लिए कुछ कष्टकारी था, क्योंकि अपनी भव्यता और संपन्नता अभी भी उन्हें एक सुनहरे सपने की तरह दिखाई देती थी और उन्हें अधिक प्रयास करने को प्रेरित करती थी। एक नई शुरुआत के साथ अपने गांव की सेवा करते हुए रवि और गोपाल अब सच्चे धनी बनने की ओर अग्रसर हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दौलत का धनी होना अच्छा है, किंतु उससे भी अच्छा है कर्मों का धनी बनना। हमें अपनी दौलत पर घमंड ना करते हुए उसे किसी गरीब व जरूरतमंद आदमी की सेवा में खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। स्वार्थ और लालच से कमाया हुआ धन जब हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो न सिर्फ हमारी खुशियां खो जाती है, अपितु हम अपने मान सम्मान से भी हाथ धो बैठते हैं।